हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बताने जा रहे हैं भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता का वर्णन भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात एक ही प्रकार की नागरिकता जो है इंडियन यानी भारतीय। और अमेरिका में 2 प्रकार का नागरिकता है, एक हो गया अमेरिकन और दूसरा हो गया अमेरिका अंतर्गत जो राज्य आता है उस राज्य का भी नागरिक होगा। जैसे हम लोग का राज्य आता है बिहार, बंगाल, झारखंड इत्यादि राज्य आता है, तो वो राज्य का भी नागरिक होगा और उस देश का भी नागरिक होगा। इसी का लेकिन इस प्रकार का नागरिकता अमेरिका में है, इंडिया में नहीं। इंडिया में सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता है, वो है केवल भारतीय। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में अगर जन्म हुआ होगा तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसका माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है और उसका माता या पिता भारतीय होगा तो उसका जो संतान होगा उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं सानिया मिर्जा भारतीय महिला है और वो जाके पाकिस्तानी नागरिक के साथ विवाह किया है। जो उसका बच्चा होगा वो अगर चाहेगा तो भारतीय नागरिकता को ले सकता है, क्योंकि उसका माता है वो भारतीय है, बशर्ते अगर उनका जो माता है पाकिस्तानी नागरिकता को स्वीकार किया ना हो, तभी उनका बच्चा को भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता के प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन 1992 द्वारा किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब नागरिकता संशोधन हुआ 1992 में, तो जो उनकी माता के अनुसार बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी अगर वो कोई विदेशी पुरुष से विवाह करता है तो। यह संशोधन 1992 के तहत हुआ। देशीकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार में देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्न वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण करा सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि 6 माह से पूर्व भारत में रह रहा हो। ये आज़ादी के समय का था, अभी का नहीं है। जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हो रहा था उस समय का है। तो 6 माह के अंदर जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे, तो 6 माह के अंदर जो भारत में रह रहा है तो वो प्रार्थना पत्र या पंजीकरण द्वारा यहाँ के नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब ये प्रावधान नहीं है, ये खत्म कर दिया गया। वे देशीकरण जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। वे स्त्री जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेगी,
वह स्त्री जो भारतीय से विवाह करेगी या कर चुकी है उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगा। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक का जो नाबालिग बच्चा उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगा। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार को नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भू स्तर द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसे क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, हम लोग इसको समझाते हैं अच्छी तरह से। ऐसे ये भारत है, ये भारत है। भारत मान लीजिए भारत में ये हुआ पाकिस्तान के कुछ भूमि भारत में शामिल होना चाहती है। तो जो भूमि शामिल होगी, जो क्षेत्र शामिल होगा भारत में, इसको जो शामिल होगा तो इन लोगों को नागरिक तो मिल जाएगी स्वतः, क्योंकि ये भारतीय हो गया। इतना क्षेत्र जो होगा वो भारत में शामिल हो गया, इन लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। वही बात बोल रहा है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय नागरिकता के बारे में बताएं। कल हम आपको बताएंगे कि भारतीय नागरिकता का समापन या अंत कैसे किया जाता है। हमारा वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।